चतुर्थ पाठक, अगला जो पाठ है वह है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत लेखिका। इसका मतलब क्या होगा? संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिका। संस्कृत साहित्य में लेखिका का क्या स्थान है? लेखिका का मतलब स्त्री लेखक, लेखक का स्त्री होता है लेखिका, बहुवचन में। सामान्य तौर पर ये दिमाग में बात आती है कि स्त्रियां क्या लेखिका हो सकती है, किताब लिख सकती है? जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से, उस समय वैदिक काल से स्त्रियां लिखने का काम किए, वेदों को भी लिखने का काम किए। इसमें वैदिक मंत्रों की जब बात आती है तो वेदों के जो मंत्र हैं उसके दृष्टा के रूप में जाना जाता है कि होते क्या है। तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में वैदिक मंत्र जो गूंज रहे हैं उसको उन्होंने स्त्री हो या पुरुष उन्होंने आत्मसात किया और उसके बाद उन्होंने बोला। और पहले लिखने का कार्यक्रम तो होता नहीं था, गुरु शिष्य परंपरा ऐसी चल रही थी कि गुरुजी अपने छात्रों को सुनाए और वो छात्र जब बड़े हो गए वो भी गुरुजी जब बन गए तो अपने छात्रों को सुनाए। उसमें लिखने की व्यवस्था नहीं थी उस समय के बाद। कालांतर में वेद व्यास ने उन्होंने एक जगह संग्रह किया, इन वेदों के मंत्रों के दृष्टा के रूप में जाना जाता है। उसमें भी स्त्रियों का योगदान रहा है। इसके अलावे वर्तमान समय में कौन कौन सी लेखिकाएं हुई संस्कृत में हुई, इसकी चर्चा इसमें की गई है, इसको देखेंगे हम लोग। पृष्ठ संख्या 25 में सब सारी बातें लिखी है, देखें। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैश्च वर्धितम। विपुलम, विपुल का अर्थ है विस्तृत। संस्कृत साहित्यम, विस्तृत संस्कृत साहित्य, विभिन्न कविभिः, विभिन्न कवियों के द्वारा, शास्त्रकारैश्च, च माने और, शास्त्रकारैः, शास्त्रकारों के द्वारा, संवर्धितम, बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। यह विपुल शास्त्र, संस्कृत शास्त्र जो देखते हैं आज हम, संस्कृत की जितनी किताबें देखते हैं, इसके विषय में कहा है कि साहित्यम विभिन्न कवि भी, विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा संवर्धित है, मतलब है बढ़ाई गई है, विस्तार की गई है, विभिन्न कवियों शास्त्रकारों द्वारा। वैदिक कालारभ्य, वैदिक काल जोड़ आरभ्य, शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरचने च यथा पुरुषाः दत्तचित्ताः अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानाः प्राप्यन्ते। वैदिक कालात् आरभ्य, वैदिक काल से आरंभ कर, शास्त्राणाम, काव्यानाम च, शास्त्रों का और काव्यों का, रचने, रचना में, संरचने च, और उनके संरक्षण में, यथा पुरुषा दत्तचित्ताः, जिस तरह से पुरुषों ने काम किया, अभवन किया था, तथैव उसी प्रकार स्त्रियों भी, स्त्रियां भी, दत्तावधाना
इन्होंने भी ध्यान दिया। प्राप्यंते, ऐसा प्राप्त होता है, ऐसी बातें देखने को मिलती है। यह तथ्य मिलता है कि पुरुषों के समान स्त्रियां भी योगदान दी है संस्कृत शास्त्र के विस्तार में। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवलम ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्राणाम दर्शका, मंत्रों के दर्शक, इसी को दृष्टा कहा जाता है, जिसकी चर्चा अभी की। न केवल ऋषि प्रत्युत ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग में ऋषिका होता है। केवल ऋषि नहीं, प्रत्युत बल्कि ऋषिका भी, ऋषि भी संति हैं। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि है। ऋग्वेद में चतुर्विंशति, चतुर माने होता है 4, विंशति माने 20, 4 और 20 24। अथर्ववेद में 24, च पंच ऋषिका और 5 ऋषिका। अथर्ववेद में 24, च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो, मंत्र का दर्शन करने वाली। निर्दिश्यन्ते, ऐसा निर्देश मिलता है। जैसे यमी, अपाला, ये सब नाम है, पहले ऐसा ही नाम हुआ करते थे। आज की तरह स्वीटी और ब्यूटी नहीं होता था। उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि, ये सभी मंत्र के दृष्टा के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद आगे बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायाम याज्ञवल्क्य आत्म तत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद, अभी हम लोग उपनिषद की चर्चा किए थे पिछले क्लास में, प्रथम क्लास में, कि उपनिषद, उसमें एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। उसमें याज्ञवल्क्य पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी, जिसका नाम है मैत्रेयी। और ये बार बार पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क्य किसकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, अगर मैत्रेयी किसकी पत्नी थी। इस तरह से कई बार पूछा गया है। तो दार्शनिक रुचिमती, वह दर्शन शास्त्र के प्रति रुचि रखने वाली वर्णिता, यह वर्णित है, इसका वर्णन मिलता है कि मैत्रेयी दार्शनिक रुचि वाली थी, दर्शन से रुचि रखने वाली थी, दर्शन शास्त्र से। दर्शन फिलॉसफी, दर्शन एक शास्त्र का नाम है, दर्शन शास्त्र, जिसमें इस पूरे दुनिया के विषय में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। उसमें आप लोग आगे चल करके पढ़ेंगे दर्शन क्या होता है, फिलॉसफी क्या होता है। इस दुनिया को ज्ञान की नज़रों से देखना बहुत बड़ा डिफिनेशन है फिलॉसफी का। उसके द्वारा ज्ञान की दृष्टि से दुनिया को देखना। तो फिलोसफर थी मैत्रेयी, जिसको याज्ञवल्क्य आत्म तत्वं शिक्षयति, जो याज्ञवल्क्य आत्म तत्वं शिक्षयति, याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा दी। आत्म तत्व का मतलब है आत्मा के विषय। जनक से सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वाचक्वनि तिष्ठति स्म, और जनक के सभा में शास्त्र कुशल गार्गी एक विदुषी के रूप में जानी जाती है। ये सभी स्त्रियां थी, गार्गी, मैत्रेयी और जनक के दरबार में उस समय की बात, ये सब विदुषी के रूप में माने जाते हैं। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलनम पराः सुलभा वर्णनम वलभ्यते। अब महाभारते अपि, और महाभारत में भी जीवन पर्यंत
वेदांत अनुशीलनम, वेदांत अनुशीलन विवेचन, सुलभाया वर्णनम लभ्यते। यह महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांतों का अनुशीलन करने में ऐसा वर्णन मिलता है। लौकिक मुक्तक के रूप में इतस्ततो, इतस्तता का मतलब है इधर उधर, लभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। लगभग 400 कवित्रियों का 50 पद्य जहां तहां प्राप्त होते हैं। तासु विजयंका प्रथमो कल्पा वर्तते, उसमें विजयंका नाम की एक कवित्री थी, प्रथम कल्प के रूप में जाना जाता है। साच श्याम वर्ण आसीत इति पद्येनानेन स्फुटी भवति, और उसके रूप का वर्णन भी किया गया है, उसके वर्ण का, वो थी कैसी, इसके विषय में लिखा है। इस श्लोक से पता चलता है नीलोत्पल, नीलोत्पल दल श्याम विजयंकाम जानता वृथैव दंडिना प्रोक्तम सर्व शुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल दल श्यामा, नील का मतलब है नीला, उत्पल का मतलब है कमल, नीलोत्पल का मतलब नीला कमल, दल माने पत्ती, श्यामम श्यामली, विजयंकाम जानता, विजयंका को ऐसा जाना गया कि वो नील कमल के समान थी। वृथैव दंडिना प्रोक्तम, लेकिन दंडी ने उसे बेकार रूप से कहा, दंडी ने उसे कहा कि सर्व शुक्ला सरस्वती, वह सरस्वती के समान शुक्ल वर्ण की थी, जिसकी चर्चा इसमें की गई है। मतलब है इस वर्ण की थी कौन, विजयंका। तो ये सब कवित्रियां और लेखिका के रूप में जाने जाती है। तस्याह कालः अष्टम शतम, अष्टम शतकम इति अनुमीयते, और उसका समय, कालः समय, अष्टम शतक 8वीं शताब्दी, अनुमीयते अनुमान किया जाता है। चालुक वंशस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका ए विजयंका इति बहवो मन्यते। बहुत से लोग मानते हैं कि विजय भट्टारिका ही जो है विजयंका थी। वह चालुक वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य जो हुए उसकी पत्नी विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका ही विजयंका थी 8वीं शताब्दी में। इति बहवो मानते, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से मानते मन मानते हैं, बहुत से लोग इसको मानते हैं। किंच शीला भट्टारिका, इसके अलावा किंच का मतलब है इसके अलावा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृतियो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट रूपत्य प्रसिद्धा। इन कवित्रियों और लेखिकाओं का भी नाम स्फुट रूप में, खंड के रूप में दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका, संस्कृत लेखिका के रूप में स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा, माने खंड खंड रूप में इनके पद्य प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसान्नेति विदितम् एव। विजयनगरस्य, विजयनगर राज्यस्य नरेशः, विजयनगर राज्य के नरेश, नरेश का मतलब है राजा। संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयासा, कृत प्रयास थे अर्थात प्रयासरत थे, यह विदित है। विदितम् एव, यह विदित है। तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचनाम कुशला, तेषाम अंतःपुरे, उनके अंतर नगर में संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत रचना के कुशल राज्ञो अभवन, संस्कृत रचना में भी ये कुशल थे वैसे राजा। कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम, चतुर मने 4, 10 मने 10, संस्कृत में ऐसा ही जोड़ कर लिखा जाता है, मतलब हुआ 14वीं शताब्दी में राज्ञी महादेवी मधुरा विजयम, राज्ञी महादेवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम, मधुरा विजयम नामक एक काव्य लिखा। महाकाव्यम स्वस्वामिनो, अपने स्वामिन पति,
मदुरै की घटना है इसमें। विजय घटनाम आश्रित अरचित, मदुरै की घटना को लेकर, आश्रित माने मानकर लेकर, अरचित उसकी रचना की, मदुरै की घटना को लेकर उसमें रचना की। तत्र अलंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते, उसमें अलंकारों का आवर्जक का मतलब तालमेल प्रयोग दिखाई देता है, वर्तते है। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाबा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपू काव्यम रचयत। और तस्मिन्नेव राज्ये, उसी राज्य में, षोडश शतके 16वीं शताब्दी में, शासनम कुर्वतः 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए, अच्युत राय के राज्ञी पत्नी तिरुमलांबा, अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। इसी तरह का नाम हुआ करता था प्राचीन काल में, आज की तरह नहीं। ये तो हमारे देश में अंग्रेज लोग आए तो हमारे हिंदी का नाम भी अंग्रेजियत डाल दिए। उसमें तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम रचयत। तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक, प्रौढ़ होने विस्तृत पढ़ा, चंपू काव्य अरचयत, चंपू काव्य लिखा। तत्र संस्कृत गद्य से छठा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चाति शोभते, उसमें संस्कृत गद्य और पद्य, संस्कृत गद्य से छठा, उसमें संस्कृत गद्य की छठा, समस्त पदावल्या और समस्त पदावली, वाक्य, पदावली में वाक्य, ललित पद विन्यासेन, ललित वाक्य, सुंदर वाक्य, चातीव शोभते, बहुत ही शोभनीय। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम, संस्कृत साहित्य प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते, वहां लंबे से लंबे वाक्य भी वहां पाया जाता है। अंत में आधुनिक समय में स्त्री लेखिकाओं की चर्चा इसमें की गई है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, 1890 से 1953 ईस्वी, वर्तमान समय की बात है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा, यह विदुषी जो थी क्षमाराव बहुत ही प्रसिद्धि पाई। तया स्वपितु शंकर पांडु रंगन पंडितस्य महदो विदुषो जीवन चरिते शंकर चरितम इति रचितम, और नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा, तया स्वपितु उसके द्वारा, सातेता तामतेता, तया होता है तृतीया एक वचन में, उसके द्वारा बाईहर, स्वपितु अपने पिता के, उनके पिता कौन थे? शंकर पांडु रंगन, इसी तरह का नाम हुआ करता था। शंकर पांडु रंगन रंग पंडितस्य महतो विदुषो, शंकर पांडु पंडित शंकर पांडु रंगन के महतो विदुषो जीवन चरितम, इनके जीवन चरित का शंकर चरितम, शंकर चरित इति रचितम, इनकी विशेषता बताई गई है शंकर पांडु रंगन की। उस किताब का नाम है शंकर चरितम, शंकर चरित समझ लीजिए हिंदी में, इति रचितम, इसकी रचना की गई। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती, ये सब गद्य पद्य ग्रंथों का नाम है, ये सब ग्रंथ लिखा गया। प्रणीतवंती मने मतलब प्रणीतवंती ने लिखी। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृति अनुदीनम संस्कृत साहित्यम कुर्वन्ति। वर्तमान काले, वर्तमान समय में, लेखन रतासु, लेखन में रत, कवयित्रीषु
लेखन में रत, लिखने में रत, लीन, निरत लगने वाली, निरंतर लिखने के कार्य में लगी हुई रहने वाली उन लेखिकाओं और कवियों में पुष्पा दीक्षित वनमाला उन लेखिकाओं और कवित्रियों में लग रही है। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो दिनानुदिन निरंतर इसको पूर्ण करने में लगी हुई है।